नमस्कार साथियों। साथियों, अभी इससे पहले हेल्थ अवेयरनेस दिखा गया मिस्टर दुर्गेश जी, बिजनेस प्लान आपको दिखाए मिस्टर योगेश सर। मैं चाहूंगा इन दोनों लीडर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि साथियों आज के समय में हमारे जीवन से रिलेटेड हमारा जीवन और बेहतर कैसे हो सकता है, हम अपने जीवन में ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, ये कोई बताने वाला नहीं है, हर कोई टांग खींचने वाला है। लेकिन ये दो शख्स ऐसे आए जो आपको बताएं कि अपने हेल्थ को बेहतर कैसे कर सकते हैं और अपने लाइफ में अचीवमेंट कैसे ले सकते हैं। और साथियों, मैं 2 मिनट अपने बारे में बताना चाहूंगा, ये बिजनेस मुझे कैसे मिला, मैं क्या कर रहा था और आज बिजनेस मिलने के बाद मुझे क्या मिल गया। साथियों, नाम मेरा ज्ञानधर है, मैं रहने वाला गोरखपुर का हूँ। बिजनेस को करने से पहले एक हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था और हॉस्पिटल में जॉब करने यही सोच के साथ आया था कि अगर हॉस्पिटल में 2, 4, 5 साल तक मैं नौकरी कर लेता हूं तो दवाओं के बारे में इतनी तो जानकारी हो जाएगी कि मैं अपना मेडिकल स्टोर वगैरह चला सकता हूं। यह सोच के आया था, लेकिन जब वहां आया देखा तो बहुत सारे लोग डी फार्मा, बी फार्मा, एनएम का डिप्लोमा लेके कई साल से नौकरी कर रहे थे। मुझे लगा यार जब ये लोग पहले से कर रहे हैं, मेरे पास कोई डिप्लोमा तो है नहीं कि मैं इससे बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा। पूछा भी तो पता लगा जो लोग पहले सीख करके बड़ा काम कर जाते तो जमाना चला गया, वो ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर मैं सोचा और क्या करूं। तब मैं नाइट में अपना हॉस्पिटल में ड्यूटी करता था और डे में अपना एडमिशन करवा लिया कंप्यूटर सीखने के लिए। तभी अचानक से मुझे जो आज बिजनेस प्लान आप देख रहे हैं, सेम मुझे यह बिजनेस प्लान देखने का, यह प्रोग्राम देखने का मौका मिला। और जब देखा तो उस टाइम पे बहुत शॉर्ट टाइम तक हजारों की बात की गई, धीरे धीरे करके लाखों पहुंच गए और 1 घंटा कंप्लीट होते होते हॉल में बैठे हुए हर इंसान को उन्होंने करोड़पति बना दिया। और जिस टाइम में मैं करोड़ों का प्लान देखा था, लाखों का प्लान देखा था, उस टाइम में मैं बात करूं तो हॉस्पिटल में 12 घंटे ड्यूटी था और 32 रुपए महीने की सैलरी थी। तो मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आया कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे जब कुछ लोग आए टेस्टिमनी वगैरह दिए, और जब टेस्टिमनी मैं सुना तो कुछ लोग बोले मैं यहाँ पे फलां नौकरी करता हूँ, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं यहाँ से पार्ट टाइम काम करके यहाँ से 5 रुपए महीने कमा रहा हूँ। कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, 10 रुपए महीने कमा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो 5 लाख कमाया, 10 लाख कमाया। इन लोगों को देख करके मुझे समझ में आया कि अगर ये पार्ट टाइम में काम करके ये लोग पैसा कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ, ज्ञानधर तू भी कमा सकता है। और आगे मुझे क्या करना, क्यों करना मुझे जरूरी है, ये जरूर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। क्या जानने के लिए तैयार हैं आप लोग? क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो अभी बिजनेस प्लान आप देख रहे हैं, कोई भी नया काम नहीं है। ये टोटल का टोटल काम शेयरिंग का है। शेयरिंग करके हम पैसा कमाते हैं। अब आगे क्यों करना जरूरी है बिजनेस को, इसको हम देखते हैं। नेक्स्ट साथियों, इसको करना क्यों जरूरी है। जैसे मैं भी जॉब में था, जैसे मैंने आपको बताया कि महीने का 3200 रुपए कमाता था, 12 घंटे ड्यूटी था, कितना भी इंक्रीज करता कितना इनकम बढ़ जाता। लेकिन वहां पे मुझे बताया गया कि महंगाई का रेशियो किस टाइप से बढ़ रहा है। 1920 में एक परिवार का खर्च चलाने के लिए मात्र 1 रुपए की जरूरत पड़ती थी। कितना? 1 रुपए का। अब मैं चाहूंगा जहां पे आपको लगे यस, वहां यस का रिप्लाई दीजिएगा, जहां लगेगा नो, वहां का नो का रिप्लाई दीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आएगा कि आप समझ रहे हैं। 1920 में 1 रुपए खर्चा आता था पूरे परिवार का, और वही उसी परिवार का खर्च चलाने के लिए सन 1940 में 10 रुपए खर्चा लगने लगा। 1960 में सेम उसी परिवार का खर्चा कितने होने लगा? 100 रुपया में। और 1980 में 1000 रुपया, सन 2000 में 10,000, और आज साथियों चल रहा सन 2025, लेकिन सन 2020 का जो खर्चा है, एक परिवार का मिडिल क्लास का खर्चा मेंटेन करने के लिए कितना चाहिए? 1 लाख रुपया। और आज हमें दिखाई दे रहा है। जब हमको लोग पहले बताते थे कि आप खर्चा सिर्फ मेंटेन करने के 1 लाख रुपया लगेगा, तो मुझे शायद भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन साथियों आज हमारे सामने है, यस और नो। और अगर आपको 100 पूरे करना है तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए महीना आपकी इनकम होनी चाहिए। और 1940 में आप देखेंगे अगर जो 1 रुपया वाला सही था, और उसके हिसाब से 10 रुपये वाला सही हुआ महंगाई, और फिर 100 रुपये वाला भी सही हुआ, और ये सन 2020 में 1 लाख वाला भी सही हुआ। तो आप सब जानना चाहूंगा कि सन 2040 वाला सही होगा नहीं होगा? क्योंकि साथियों सरकारें कोई भी आ जाए, महंगाई को कोई कंट्रोल नहीं कर पाए। यस सर, महंगाई कोई कंट्रोल नहीं है, महंगाई तो लगातार बढ़ेगी। और 1940 में जो रेशियो बता रहा, एक परिवार का सिर्फ खर्चा मेंटेन करने के लिए कितना चाहिए? 10 लाख रुपया चाहिए। तो मुझे वहां उस टाइम पे समझ में क्या, ज्ञानधर तू ऐसा कोई काम कर रहा है कि जो आने वाले टाइम में इतना आपका इनकम हो पाएगा? एक रीजन मेरे समझ में आया, इस वजह से मुझे करना चाहिए। नेक्स्ट, दूसरा, कहां से पैसा आता है? वो
वो बताए कि अगर आपको लगता है कि मैं बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा, तो आप दुनिया में ऐसे बहुत सारे काम हैं जहां से आप काम करके पैसे कमा सकते हैं। वो सबसे पहला क्या है, हायर एजुकेशन होना चाहिए। आप डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, साइंटिस्ट बन जाइए, पायलट बन जाइए। आप हायर एजुकेशन अगर आपके पास है तो आपको ये बिजनेस करने की कोई जरूरी नहीं है। आप वहां से हायर एजुकेशन लेकर के अच्छे प्रोफाइल में जाकर के आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होना चाहिए। हमारे पास कुछ ऐसा टैलेंट हो, जैसे हम सिंगिंग हो, डांसर हमें आता, डांसिंग आता हो, हम अच्छे क्रिकेटर बन जाए, अच्छे एक्टर बन जाए, तो वहां से भी हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, मान सम्मान पहचान बना सकते हैं। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि वो जो 10 लाख रुपए खर्चा आने वाला सन 2040 में तो आएगा, और उसको मेंटेन करने के लिए आपके पास ऑप्शन 3 है। तो ये तीनों ऑप्शन मुझे दिखाएगा। अब मैं आपसे ना जानना चाहूंगा, ये मेरे पास तीनों ऑप्शन है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, हायर एजुकेशन नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट कोई नहीं है, बैकग्राउंड मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जहां से मैं ज्यादा पैसे लगा पाऊं, ये तीनों मेरे पास नहीं था। मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्या आप ये तीनों फिट बैठते हैं या इसमें से कोई फिट है आपका? तो साथियों, जब मैं देखा कि तीनों में से मैं किसी में फिट नहीं बैठ पा रहा हूं, तो मुझे कौन सा रास्ता नजर आया? AWP है दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, तीसरा ऑप्शन और देखते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए बिजनेस, 2 टाइप बिजनेस। अगर ट्रेडिशनल मार्केट में बात करूं, अगर मैं सबसे पहले, इससे पहले वैसे बता चुका हूं, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड मेरा नहीं है कि जहां पर ज्यादा पैसा लगा पाऊं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि मेरा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड भी है जहां से मैं बिजनेस करना चाहता हूं। तो ट्रेडिशनल मार्केट का जो बिजनेस है वहां इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर जो हजारों कमाना है तो लाखों लगाना, लाखों कमाना है तो करोड़ों लगाना है, और करोड़ों कमाना है तो अरबों लगाना पड़ेगा, जो कि मेरे पास नहीं है। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद हाई रिस्क है। आप देखते होंगे आपके शहर में, मेरे शहर में भी है, बहुत सारे लोग ऐसा देखा गया है जो पूरे साल में न्यू स्टार्टअप करते हैं, नया बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं, उसमें से ये भारत का सर्वे है 80% लोग फ्लॉप हो जाते हैं, बिजनेस बंद हो जाता है, उनका धंधा बंद हो जाता है। कितने परसेंट? 80% लोग धंधा बंद कर देते हैं। सिर्फ 20% है जो दोबारा से पैसा लगा करके उसको स्टैंड कर पाते हैं। इसलिए रिस्क बहुत ज्यादा है। टाइम आपको हमेशा, जब आप बिजनेस शुरुआत करेंगे, आपको सुबह से ना खोलने का टाइम रहेगा और ना बंद करने का टाइम होगा। कैसे ना पता चला? ऐसा मेरा मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर वाले को 6-7 बजे दुकान पर खोल के बैठ जाना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं सुबह कौन सा बीमारी आ जाए, कौन सा कटा पीटा क्या आ जाए। यस सर, नो, परमानेंट इसमें टाइम देना पड़ेगा। टैलेंट चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए। जैसा आपका बिजनेस होगा उसी प्रकार से टैलेंट, क्योंकि मार्केट में साथियों कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन को झेलने के लिए, कंपटीशन को बीट करने के लिए आपके पास में नए नए आइडियाज आते रहना पड़ेगा, तभी जाकर आप ट्रेडिशनल मार्केट बिजनेस को आप कर पाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग, ये ऑप्शन क्यों हमें समझ में आया, ये आपको मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले नो इन्वेस्टमेंट, यहां पे मुझे समझाया ज्ञानदार, जहां पर जो 300 प्रोडक्ट आपको दिखाए गए, इनमें से कोई जो आपके जरूरत का है, जो आपके घर के जरूरत को, उसमें से कुछ प्रोडक्ट लेने हैं, उसको इस्तेमाल करने हैं, और इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको मजा आ जाए तो लोगों को शेयर करना है, और मजा ना आए तो वही भूल जाना है। कोई इन्वेस्टमेंट है? हमने जो पैसा दिया हमको सामान मिल गया। दूसरा नो रिस्क, जब हमने कोई पैसा नहीं लगाया, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आपने पैसा नहीं लगाया, हमने पैसा नहीं लगाया, क्या कोई रिस्क है? तो रिस्क भी नहीं है। नो टाइम, नो टाइम, इसमें टाइम बाउंडेशन कुछ नहीं है। रीजन, क्योंकि हमको दुकान नहीं खोलते हैं, हम सिर्फ शेयरिंग करते हैं। और शेयरिंग की मैं बात करूं तो आप सफर करते करते भी शेयरिंग कर सकते हैं। आप किसी बस में जा रहे हैं, आपके पास में 2 लोग बैठे हैं, 2 लोग से शेयरिंग कर सकते हैं। आप कहीं मंदिर गए हैं, मंदिर से पूजा करके आए, शूज पहन रहे हैं, और शूज पहनते पहनते भी किसी को आप बगल में कोई बैठ रहा उसको बता सकते हैं। यानी शेयरिंग करने का जो टाइम है, कोई टाइम बाउंडेशन आपके पास, जब टाइम मिले और जब आप लोगों के पास में हो तब उसका आप शेयरिंग कर सकते हैं। तो टाइम बाउंडेशन भी नहीं है। नो टैलेंट, यहाँ टैलेंट की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी मरीज को ठीक नहीं करना है, कोई ऑपरेशन नहीं करना है कि पहले से आपको पढ़ाई करके आना है। किसी बच्चे को पढ़ा लिखा कर आपको साइंटिस्ट नहीं बनाना कि पहले से आपके पास टैलेंट होना चाहिए। साथियों, नो टैलेंट, ये टैलेंट इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि जब इस बिजनेस में हम आते हैं तो हमारे कोई कोच होते हैं, कोई हमारे सीनियर होते हैं, कोई हमारे अपलाइन होते हैं, हमें वो उंगली पकड़ करके और साथ में रख करके सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे किया जाता है। पहले वो करके दिखाते हैं, फिर सिखाते हैं। एक बार में नहीं सीख पाए, बिना पैसा लिए, बिना फीस लिए वो सैकड़ों बार सिखाते हैं।
और एक ही गाना जब बार बार हम सुनेंगे और बार बार कहेंगे और बार बार बोलेंगे, आप बताइए याद होता नहीं होता है? ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो हमने कभी याद नहीं किया लिख करके, लेकिन सुनते सुनते हमें याद हो जाता है। यहाँ टैलेंट की भी कोई जरूरत नहीं है। कंपटीशन की मैं बात करूं, कंपटीशन कुछ भी नहीं है, एकदम कंपटीशन नहीं है। रीजन हमारा मार्केट बहुत बड़ा खाली है। और एक रीजन इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा, हमारे बिजनेस में स्कोप बहुत ज्यादा क्यों है? क्या जानना चाहते हैं आप लोग? क्यों इस बिजनेस को किया जाए? साथियों एक बात ध्यान से समझिएगा, दुनिया का कोई भी सेक्टर हो गया, हर एक व्यक्ति का पैसा कमाने का एक एरिया, एक फील्ड फाउंडेशन है उसका, कि आप कहीं कमा सकते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर पैसा कहां से कमा पाएगा? मरीज से कमा पाएगा, यस और नो? एक टीचर पैसा किससे कमाएगा? स्टूडेंट से कमाएगा। एक वकील किससे कमाएगा? एक वो जहां भाई भाई में झगड़ा हो जाए, लफड़े वाली बात हो, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाए, भाई भाई झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, इसमें वो पैसा कमाएगा, यस और नो? तो हर आप सोचिए, जब डॉक्टर का, वो भी डॉक्टर कौन, अगर आई स्पेशलिस्ट है तो आंख वाले मरीज से ही पैसा कमाएगा, हड्डी वाले से नहीं कमा पाएगा, यस और नो? अगर आंखों का डॉक्टर है तो आई वाले मरीज से पैसा नहीं कमा पाएगा। अगर मैं कहता हूं साथियों, अगर इनका क्राइटेरिया डिसाइड है कि ये इन्हीं से पैसा कमा सकते हैं, एक वकील मरीज से पैसा नहीं कमा सकता है और एक डॉक्टर लफड़े वाले व्यक्ति से नहीं कमा सकता, यस और नो? और इनका क्राइटेरिया, इनका फील्ड डिसाइड है, इन्हीं से पैसा कमाएगा, उसके बावजूद भी ये लगातार अनलिमिटेड पैसा कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, यस और नो? लेकिन मैं बताना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग का पावर है, हमारा कोई फील्ड डिसाइड नहीं है। हम मरीज से भी कमा सकते हैं, हम डॉक्टर से भी कमा सकते हैं, हम इंजीनियर से भी कमा सकते हैं, हम वकील से भी कमा सकते हैं और हम डॉक्टर से भी कमा सकते हैं, यस और नो? हम सबसे पैसा कमा सकते हैं। आप सोचिए, हमारा ये अनलिमिटेड कमाने का और ज्यादा कमाने का संभावना है कि नहीं है? yes. उनके कस्टमर डिसाइडेड है, यही होंगे, और हमारे कस्टमर सारे लोग। नेक्स्ट, बुरा काम। अब साथियों देखिए, हम काम क्या कर रहे हैं, ये समझना में जरूरी है। ये बिजनेस में समझ में आ गया, हम ज्यादा पैसे वाले बन सकते हैं, हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, मान सम्मान पहचान कमा सकते हैं। लेकिन साथियों, दुनिया में इन चीज को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुरे काम भी करते हैं, यस और नो? बहुत सारे लोग, आप देखिए, लोग चोरी कर रहे हैं और ऐसे चोरी कर रहे हैं। कई सारे हॉस्पिटल में ऐसे कई बार न्यूज आता है कि पता चला ऑपरेशन किसी और चीज का था, वो किडनी निकाल लिया। आप सोचिए, पैसे क्या कमी है उनको, लेकिन बुरे काम पैसे लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या उनका मजबूरी होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल के ऐसे न्यूज आते हैं कि उस मरीज ठीक होने वाला था, पैरों से चल के गया वहां तक इलाज करवाने, अब पता चला वहां से उसकी डेड बॉडी आई। रीजन सिर्फ पैसा है। पहले ठीक करो फिर बीमार पड़ेगा, फिर ठीक करो फिर बीमार करो। आप देखिए, लोग चोरी भी कर रहे हैं, राह चलते चलते महिलाओं का चैन छीन ले रहे हैं, राह चलते चलते मोबाइल छीन ले रहे हैं, घरों में डाके डाल दे रहे हैं, यस और नो? मिलावटी कर रहे हैं, दूध में मिलावटी, सब्जी में मिलावटी, फल में मिलावटी, ऐसे चीज में मिलावटी है कि हम और आप वहां तक सोच भी नहीं पाते। वहां भी मिलावटी लोग कर रहे हैं, किसके लिए? पैसों के लिए, यस और नो? धोखाधड़ी तो इतना ज्यादा हो चुका है, आजकल किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता है, यस और नो? कई चीजों में आप देखिए, नीला ड्रम में पैक कर दी थी, आपको बताना नहीं, मैं मजाक किया। धोखाधड़ी, अगर 3 भाई हैं 4 भाई हैं, कई बार तो ऐसा धोखाधड़ी चल रहा है, पापा को खिला दो, पापा को कुछ अपने तरफ मिला लो, और पूरी प्रॉपर्टी चारों भाई हिस्सा के लिए ले लो, यस सर? धोखाधड़ी चल रहा है। लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहा है, वो सोच रहा ज्यादा पैसा मैं कमा लूं, वो समय नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं कर रहा, वैसा नहीं कर रहा, मैं उसको धोखा दे दूं। लोग कर रहे नहीं कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं। तस्करी का काम, आज लड़कियों का भी तस्करी लोग कर रहे हैं, जानवरों का भी कर रहे हैं, बच्चों का भी कर रहे हैं, यस और नो? ये लगातार चल रहा है। ये अच्छा काम है, बुरा काम है? बुरा काम है ना? नेक्स्ट, हम क्या काम करते हैं? ये देखिए, अभी फेक न्यूज है, ये फेक से ही आप देखेंगे जितना भी है, बोलते हैं दाने दाने में केसर का, सबको मालूम है खाने से कैंसर होगा, यस और नो? सबको मालूम है। लेकिन साथियों, आप बताइए, ये हमारे आप को, हम और आप और पब्लिक और जनता इनको रोल मॉडल मानती है, हीरो मानती है, बहुत अच्छे प्रोफाइल के हैं, इनको ये सब मानती है, और इस चीज का फायदा कैसे उठा रहे हैं? हम इनको ज्यादा
प्यार करते हैं, ज्यादा लाइक करते हैं, ज्यादा फॉलो करते हैं, और इसके एवज में हमें ये लोग क्या दे रहे हैं? जहर दे रहे हैं। तुम मुझे प्यार करते हो इसलिए तुमको मैं ये दे रहा हूं, और ये इनको प्यार ज्यादा लोग करते हैं इसलिए कंपनी इनको हायर करती है कि आपको लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, ज्यादा प्यार करते हैं, ज्यादा मानते हैं, अगर आप हमारे प्रोडक्ट को बेचेंगे, भले जहर है, आप हमारे प्रोडक्ट को बेचेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। ये हमारे प्यार का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, हमारे फॉलो करने का ज्यादा नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ये सब लोग कर नहीं कर रहे हैं, ये सब फेक से। नेक्स्ट, अब देखिए अच्छा काम बुरा काम, हम क्या करते हैं? आपको, जनता को, हम सब लोग मिल करके लोगों को आयुर्वेद से जोड़ने का काम करते हैं। यह सब आयुर्वेद हमारी कई हजार साल पुरानी आयुर्वेद पद्धति है, और आप देखेंगे जब कोरोना आया तो जिनको आयुर्वेद से या काढ़ा से मुंह बिस्काते थे, मुंह बनाते थे, वह लोग भी दिन में 3-3, 4-4 बार भी पिए, क्योंकि अगर उनको मालूम है जीवन चाहिए तो आयुर्वेद की तरफ जाना पड़ेगा। समझ गया? जीवन चाहिए तो आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए। प्लस इसमें सर गुरुजी, इसमें हमने कुछ सोशल मीडिया से और यूट्यूब वगैरह से बहुत छोटे छोटे क्लिप डाउनलोड किए कि मतलब कुछ जाने माने हस्ती जैसे सीएम है, पीएम है, इन लोग की, तो 1-2 मिनट का जो आयुर्वेद को उन्होंने बताया है कि आयुर्वेद में जीवन चाहिए, हम चाहें तो 2 मिनट का वीडियो चाहे अलग से दिखा सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, वो तो दिखा सकते हैं ना। तो आयुर्वेद को मतलब थोड़ा सा जब एक अच्छी प्रोसेस है, वो बोला दाने दाने में केसर कदम है, तो उसके कहने से लोग गुटखा खा सकते हैं, तो मोदी जी कहने से लोग आयुर्वेद यूज कर सकते हैं। समझ रहे? जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनका आप चाहें तो बीच में वीडियो ऐड कर सकते हैं। हम लोग को लोगों का हेल्थ ठीक करते हैं। कई सारी माताएं बहनें हैं जो 10-10 साल से घुटने से परेशान थी, प्रॉब्लम में थी, रोती थी, दवाई खाती, ठीक होता, दवाई खाती, जब तक दवा असर रहता तब तक ठीक रहता, फिर बाद में दर्द, हमारे वहां से प्रोडक्ट ली, उनका घुटना ठीक हुआ। बताइए दुआ देंगी, बदुआ देंगी? तो हम दुआओं के साथ भी यहाँ पे पैसा कमाते हैं। रोजगार देना, आप देखेंगे अपने देश में बीमारी और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और साथियों AWPL संस्था हमारी, इन दोनों में भारत सरकार का, भारत का सहयोग कर रही है। मैं चाहूंगा AWPL के लिए अभी तक का जोरदार हम युवाओं को, जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग परेशान हैं, जो लोग अपनी जिंदगी जीने का आशा छोड़ देते हैं कि पता नहीं मेरा जीवन कहां जाएगा, मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और वह व्यक्ति जब AWPL का प्लान देखता है, हमारे सीनियर से मुलाकात करता है, एक बार और मुट्ठी बंद करता है, अब सर बस आप साथ दे दो, मार्केट फाड़ के रख दूंगा। ये रोजगार देने का भी हम लोग काम करते हैं। चौथा, गरीब से अमीर बनाते हैं। साथियों मैं अपनी बात करूं तो मैं भी बहुत गरीब परिवार से था। आपको जैसे बताया स्टार्टिंग में, महीने का 3200 कमाता था, 12 घंटा ड्यूटी था हॉस्पिटल में। आप बताइए, जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया और यहाँ तक पहुँचाया, आज मैं अपनी इनकम की बात करूँ तो यहाँ बताना चाहूँ गरीब से अमीर कैसे लोग बनते हैं। यहाँ पे जो इनकम की मैं बात करूँ तो मैं जहाँ 32 रुपये महीने का कमाता था, आज इस बिजनेस के माध्यम से 14 से 16 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। आप जितना कमाते हो उतना बता सकते हैं। नेक्स्ट, ये रियल शेयरिंग। हमारा जो प्रोडक्ट है, 300 प्रोडक्ट आप देखे हैं, हमारा प्रोडक्ट कई कैटेगरी का है। इसमें आप देखें बीमारियों से सोराइसिस का बीमारी है, जो कि लाइलाज बीमारी है, सर नो। अब ये सोराइसिस का बीमारी जो ठीक हुआ, जहां पर इलाज करवाते थे 10-15 साल, 15 साल, 20 साल से लोग परेशान थे। कई मरीजों का होता क्या है, जो जिससे परेशान होता है उस टाइप से रिलेटेड कई लोग को जानता भी है, यस और नो। अब इनका सोराइसिस का प्रॉब्लम ठीक हुआ, ये शेयरिंग करेंगे नहीं करेंगे, ये आपकी टीम में ठीक हुआ, कर सकते नहीं कर सकते, ये शेयरिंग का काम है हमारा। खेती का प्रोडक्ट है, ये देखिए आफ्टर रिपोर्ट का सब में लगा हुआ है। नेक्स्ट, देश की समस्या, बीमारी, बेरोजगारी, इस पे सब बातचीत हो गई है ना। नेक्स्ट, उस पे बता दिया। अब देखिए प्रोडक्ट की शेयरिंग करके, हमारे प्रोडक्ट की शेयरिंग करके, आज देखिए मिस्टर महिपाल गुरुजी, आज इनकी मैं बात करूं तो कंपनी के टॉप अचीवर है, और आज इनकी इनकम की बात करूं तो हमें लगता है जिस टाइम पे तो मैं सुना था गुरुजी को करीब 70-75 लाख रुपया था, इस टाइम लोग 1 करोड़ को टच कर रहे हैं, 80 लाख रुपए महीना कमाते हैं। नेक्स्ट सर, कंप्लीट करते लगा हो, कंप्लीट हो, पूरा। नेक्स्ट देखिए, जैसे हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट था बिफोर और आफ्टर, वैसे हमारे जो है बिजनेस में जो लोग शेयरिंग का काम कर रहे हैं उनका भी देखिए बिफोर और आफ्टर दोनों लगा होगा। ये हमारे गुरु मिस्टर रामवीर सर हैं, इनका देखिए पहले का फोटो है, बाद का फोटो है। आज मैं इनकम की बात करूं तो गुरुजी इनकम, गुरुजी का कितना बताया जा सकता है? 50
60 से 65 लाख रुपए महीना कमाते हैं। इनकम थोड़ा अपडेट हो गया है। दिलीप राठौर सर है, आर्मी में थे, देखिए पहले का, और ये सिर्फ AWPL का प्रोडक्ट का शेयरिंग किए और शेयरिंग करके आज ये लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। और आज इनका इनकम 50 लाख रुपए का मंथ कमाते हैं। नेक्स्ट बताइए, गुरु जी से पूछ के बताना, सब लोग तो सुन ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका इनकम करंट हमको नहीं मालूम, फोटो देख ही लिए बस। साथियों, दुनिया का कोई भी इंसान काम करता है, कहीं भी काम करता है, तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरी सिक्योरिटी क्या है, मेरा सुरक्षा क्या है। भारत सरकार जब लोगों को पहले रोजगार देने का प्रयास करती थी, नौकरी देने का प्रयास करती, लोग नौकरी नहीं करना चाहते थे। लोग नौकरी करें इस वजह से पेंशन लागू हुआ था कि लोग जब तक आप जवानी में हैं, अपने जवानी में आप काम करेंगे, अपनी युवा अवस्था में काम करेंगे, जब आप बुढ़ापा की तरफ जाएंगे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि हमारा बेटा सहयोग देगा नहीं देगा, आपको भारत सरकार सहयोग देगी, बस हमारे वहां नौकरी करिए। ये सब लोग ये पेंशन के रूप में देती थी। लोग करना शुरू किए, और जब लोग करना शुरू किए, उसका फायदा मिला, इतना ज्यादा हो गए, बाद में फिर पेंशन बंद कर दी। आपको तो मालूम है ना, सन 2001 के बाद से पेंशन बंद है। सन 2002 या 1 सन 2004 सॉरी सन 2004 के बाद से पेंशन बंद है, अब पेंशन नहीं देती है। लेकिन साथियों, हमारी AWPL कंपनी यहाँ वहां पे आप देखेंगे, भारत सरकार जब तक बुढ़ापा तरफ गए, जब तक आप जिंदा हैं तब तक मिलता था। लेकिन आज मैं बात करूं, हमारी AWPL संस्था, एक बार जो व्यक्ति बिजनेस ज्वाइन कर जाता है, उसकी कुछ टीम बन जाती है, 1 साल 2 साल 3 साल, वहां तो 40 साल काम करने के बाद पेंशन मिलता था, क्योंकि 20 साल में एज में नौकरी और 60 साल में रिटायरमेंट। 40 साल नौकरी करने के बाद उनका सुरक्षित होता था। साथियों, हमारे बिजनेस में जो व्यक्ति 4 साल भी काम कर लेता, मन लगा के, दिल लगा करके, उसका भी यहाँ पे सिक्योरिटी फिक्स हो जाता है अगले जनरेशन तक। यहाँ पे गणपत मीना सर है, आज इनके परिवार में लाखों रुपए बिकली जा रहे हैं। इनका सर महीने कितना बता सकते हैं? महीने का होगा 4-5 लाख। आज मैं बात करूं गणपत मीना सर के, तो एक कुछ टाइम तक काम किए, इनके साथ कुछ अकस्मात कोई घटना हुआ, उसमें एक्सपायर हो गए। इनकी आईडी इनके मैडम के नाम से ट्रांसफर कर दी गई। और आज साथियों बताना चाहूंगा, इनके परिवार में इनके ना होने के बावजूद भी 4 से 5 लाख रुपए महीना इनके परिवार में जा रहा। ये बसंता कुमार जी हैं, इन्होंने भी बिजनेस को शुरुआत किया और कुछ टाइम काम किए, कुछ टीम बना, भगवान को नहीं मंजूर था, ये दुनिया छोड़ के चले गए। लेकिन दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन ये जो टाइम तक भी काम किए, 2 साल 3 साल जो काम किए, उस टाइम पे इन्होंने कुछ नेटवर्क बना दिया था। जो नेटवर्क वो तो चले गए, लेकिन नेटवर्क रह गया AWPL का। और आज साथियों के परिवार में करीब लाखों रुपया हफ्ते जा रहे हैं इनके परिवार में। नेक्स्ट रजिया खातून कंप्लीट हो गया। अब सर एजुकेशन के देखो सर ना, चाय किससे बोल रहा हूँ? चाय हो गया, रेडी चाय पिएगा। तो साथियों, आप सभी लोग बहुत ही पेशेंसफुली मुझे सुने, बहुत अच्छा लगा। और आप सभी लोग